देखिए, मैं विजेंद्र भैया हूँ और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। ये भारतीय जो संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और आप सभी इस संस्कृति को अपनाएं। पहली बात, नो दी सेल्फ, स्वयं को जाने। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दिया जले अगम का बिन बाती बिनते। हमारा जो देश है ना, हमारा देश परमात्मा है, यानी परमात्मा की हम संतान हैं, राम और कृष्ण की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। और मतलब हम उस देश के वासी हैं, लेकिन हम यहाँ संसार में माया में जो है मतलब उलझ गए हैं, भटक गए हैं। तो हमें भटकना नहीं है। जब तक हम नो दी सेल्फ, स्वयं को, विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए रुको मत। स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने से हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बदलने से समाज बदलेगा, समाज के बदलने से राष्ट्र बदलेगा और राष्ट्र के बदलने से विश्व बदलेगा। तो मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, आशुतोष महाराज जी जिनका ये स्वरूप देख रहे हो, महाराज जी कहते हैं कि मानव में क्रांति से विश्व में शांति संभव। और मानव में क्रांति ब्रह्म ज्ञान से आएगी। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। जब हमको ईश्वर का साक्षात्कार होगा तो फिर हमारे अंदर भक्ति प्रारंभ होगी। भक्ति का मतलब है जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? परमात्मा से जुड़ जाना। अब भगवान को देखा नहीं और हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, तो और क्या है? जब तलक ना देखूं अपनी नैनी, जब तलक ना पतीजों गुर की बैनी, जब तलक हम ईश्वर को देखेंगे नहीं तो हम ईश्वर की बात कर ही नहीं सकते। क्योंकि खाण खाण कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता। मुंह मीठा होता है खाण के खान से। और नीम नीम कहने से कब मुंह कड़वा नहीं होता, मुंह कड़वा होता है नीम के चबान से। तो ऐसे ही राम राम कहने से कब ना शांति आए, शांति आए राम की पहचान से। तो रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जब विवेकानंद नरेंद्र थे और नरेंद्र जब बार बार सबके संतों के पास जाते थे, ऋषियों के पास जाते थे, मुनियों के पास जाते थे और ये पूछते थे कि क्या आप ईश्वर को जानते हो? लेकिन किसी ने जाना हो, देखा हो तो वे कहें कि हम जानते हैं। लेकिन जब देखा तब गावा, तब जन धीरज पावा। तो मतलब जब नरेंद्र जो है रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे, तब रामकृष्ण परमहंस से भी यही सवाल करा कि आप ईश्वर को जानते हो, ईश्वर को देखा है? तो पता है रामकृष्ण ने कहा कि अरे नरेंद्र, हमने देखा ही नहीं, हम तुझको भी दिखा सकते हैं। कि कब दिखाओगे? कि अभी, तत्क्षण। तो जो पूर्ण गुरु होते हैं वो बात नहीं मिलाते, हलवा बातों का नहीं खिलाते। वो तत्क्षण सिर पे हाथ धर के दिव्य दृष्टि को खोल के ईश्वर का साक्षात्कार कराती। और ईश्वर परम प्रकाश रूप भगवाना, ईश्वर का जो रूप है ना वो प्रकाश है। गॉड इज लाइट। तो जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो प्रकाश रूप में गुरु दर्शन कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं ईश्वर का। और जब हमारे अंदर ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार वो भाग जाता है, जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा भाग जाता है। तो इसीलिए जब नरेंद्र को प्यास हुई तो नरेंद्र निकले। तो ऐसे ही हम सब का भी कर्तव्य है कि हम अपने मूल को देखें, मूल को ढूंढें, मूल से मिलें। क्योंकि जब तक हम मूल से नहीं मिलेंगे तो हमको सुख शांति नहीं मिलेगी जीवन में। ना धन से, ना दौलत से, ना आस से, ना औलाद से, ना दुनिया की वस्तुओं को इकट्ठे, आप कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लेना। क्योंकि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर। संतोष कब आएगा? संतोष जब आएगा जब आपका मन जो है प्रसन्न होगा। और जैसे आप भोजन खाते हो तो भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर का पोषक मिलता है। तो ऐसे ही पानी पीने से प्यास का पोषक मिलता है, प्यास मिटती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से हमारे मन को शांति आती है। अगर मन की शांति चाहते हो तो ना दौलत से, ना औलाद से, ना दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है, और ईश्वर के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है।
तो दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, लेकिन तू याद प्रभु को कर ले, तुझको प्रभु मिलेगा। तो ये जो गुरु हैं, ये आशुतोष महाराज जी, मैं इनका शिष्य हूँ। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। इन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की है और ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं और विश्व शांति के प्रोधा हैं, युग दृष्टा हैं। ऐसे पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है, क्योंकि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। सबसे पहला मानव का शरीर मिलना दुर्लभ है, और मानव का शरीर आपको मिल गया तो अब प्रभु की उत्कट इच्छा पैदा होना बड़ा कठिन है, और प्रभु की उत्कट इच्छा हो भी गई तो आपके जीवन में पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। तो आप ऐसे गुरु की तलाश करें जो आपको ईश्वर से मिलवा दे, ईश्वर से साक्षात्कार करा दे। नरेंद्र की तरह, दयानंद सरस्वती की तरह जब उनके जीवन में बिरजानंद आए, मीरा की तरह जब मीरा के जीवन में रविदास आए, तो इसी तरह, क्योंकि रामकृष्ण ते को बड़ा तिन भी तो गुरु की ने, 3 लोक के नायक का गुरु आ गया दिन। ये एक हमारी परंपरा है। अगर आपको मानव जीवन सफल बनाना है तो जीवन में पूर्ण गुरु करना पड़ेगा, और पूर्ण गुरु आप खोजेंगे। जब किसी चीज को खोजोगे, क्योंकि वस्तु कहीं, कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दावे हाथ, और कह कबीर तिन पाइया जब खोजी लीजो साथ। मैं 76 से गीता पढ़ता था, और आपको बताएं मैंने कोई गुरु नहीं छोड़ा था। मतलब हर गुरु के पास गया, लेकिन हर गुरु के पास मुझे ना शांति मिली, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं। तो ज्ञान जब मिल जाएगा, यानी भक्ति जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, तो तुमको सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपके मन में शांति और सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, तो समझ लो अभी ये भक्ति नहीं है, अभी ये नकली है। और नकली और असली, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हमने, क्योंकि कल हम गुरुवार का दिन था और हमने लाइव आप लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है। शिव वो हैं जो कल्याण करते हैं, शिव वो हैं जो समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला और विष को पिया, कालकूट को पीकर ही आज हमारी जो सृष्टि चल रही है वो जब ही चल रही है। अगर विष मिला हुआ होगा जीवन में तो आप मतलब उत्सव नहीं मना सकते, आप जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि विष जो है और अमृत में यही अंतर है कि विष पान करने से विष जो है विनाश करता है, और अमृत जो है अमरत्व की तरफ ले जाता। तो अस्तो माँ सदगमे, हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। मृत्यु और माँ अमृत गमे, मृत्युता से अमृत की ओर जाना है। तो आओ सभी आगे बढ़ें और 3 चीज़ों का ध्यान रखें। आपको मानव शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। और नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तो ये जीवन निरर्थक अगर बेकार में गंवाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा मनुष्य का जो जन्म है ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करना प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आओ सभी पिपासु बने, आगे बढ़ें और मानव शरीर को सार्थक बनाएं, अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें, और पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। अगर खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। निःशुल्क, निस्वार्थ। महाराज जी युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं। ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव आपको भी शक्ति दें, भक्ति दें और सद्बुद्धि दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी धनधान्य हों,
सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो सदगुरुदेव भगवान आशुतोष की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।